हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैज़ ऑडियो बुक FM। तुम्हारी मुस्कान सीजन 2 एपिसोड 11 to 20 प्यार की अग्नि परीक्षा। एपिसोड 11 सच का सामना। मायरा बिना कुछ कहे घर लौट आई। वो बहुत टूटी हुई थी। रुथ ने कई बार कॉल किया पर उसने फोन साइलेंट कर दिया। अगली सुबह अन्वी खुद मायरा के पास गई। तुम्हें गलतफहमी हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सच पता चले। अन्वी ने कबूल किया। हाँ, मैं रुथ से प्यार करती थी, पर वो आज भी सिर्फ तुम्हें चाहता है। मैंने कोशिश की, लेकिन वो कभी मेरी तरफ नहीं देख सका। मायरा की आंखों में आंसू थे। सच जानकर उसका दिल हल्का हुआ, पर भरोसे की दीवार अभी भी कमजोर थी। एपिसोड 12 विराज का प्लान। विराज अब मायरा के करीब आने का हर तरीका अपनाने लगा था। उसने मायरा के नाम से एक बड़ी मार्केटिंग डील साइन कर ली, लेकिन बिना उसे बताए। जब रुथ को पता चला, उसने ऑफिस में विराज को कॉल किया। स्टे अवे फ्रॉम माई वाइफ, प्रोफेशनली एंड पर्सनली। विराज ने हंसते हुए जवाब दिया। मायरा को शायद तुम्हारी पॉसेसिवनेस से आज़ादी की ज़रूरत है। मायरा को अब खुद तय करना था, उसकी लॉयल्टी किसके साथ है। एपिसोड 13 विश्वास की दीवार। मायरा ने विराज को साफ मना किया। अगर तुम्हें लगा कि मैं रुथ से दूर जाऊंगी, तो तुम गलत हो। रात को मायरा खुद रुथ के पास गई और बोली, मुझसे नाराज मत रहो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था, पर मैं आज भी सिर्फ तुम्हारी हूँ। रुथ ने पहली बार मायरा को अपनी बाहों में भरकर कहा, मायरा, तुम मेरी ताकत हो, और बिना तुम मुस्कुराए मेरी दुनिया अधूरी है। एपिसोड 14 खेल का पलटाव। अब जब रुथ मायरा का रिश्ता फिर से मजबूत हो रहा था, विराज ने नया दांव खेला। अन्वी को खरीद लिया, उसके खिलाफ गवाही देने के लिए। रुथ पर आरोप लगाया गया कि उसने कंपनी फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है। अगर तुम्हें सीईओ की कुर्सी चाहिए, तो मायरा को छोड़ना पड़ेगा, विराज ने शर्त रखी। एपिसोड 15 मायरा का फैसला। मायरा ने बोर्ड मीटिंग में सबके सामने खड़े होकर कहा, अगर मेरी शादी और मेरी मेहनत में से एक को चुनना पड़ा, तो मैं हमेशा प्यार को चुनूंगी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूंगी। मायरा ने खुद केस को हैंडल करने की ठानी। अब वो सिर्फ रुथ की पत्नी नहीं थी, वो सीईओ मायरा मल्होत्रा थी। एपिसोड 16 फरेब का पर्दाफाश। मायरा ने अन्वी को एक वीडियो दिखाया, विराज द्वारा रिश्वत देने का। अन्वी की आंखों में ग्लानि थी। उसने सबके सामने सच बोल दिया। विराज की सच्चाई सामने आई और उसे बोर्ड से निकाल दिया गया। एपिसोड 17 सबक और सजा। विराज कंपनी से बाहर तो गया, लेकिन उसने जाते जाते मीडिया में रुथ मायरा के रिश्ते की गलत छवि पेश कर दी। पावर कपल या प्यार का नाटक, ऐसा चल रहा था न्यूज में। मायरा टूटने लगी, लेकिन रुथ ने कहा, दुनिया चाहे जो बोले, मुझे सिर्फ तुम्हारी मुस्कान की जरूरत है। एपिसोड 18 उम्मीद की किरण। कंपनी ने उन्हें एक लीडरशिप अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया, और मायरा ने अपनी जीत रुथ के नाम कर दी। ये उस इंसान के लिए है, जिसने मुझे सीईओ नहीं, इंसान बनाया। रुथ की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो खुश थे। एपिसोड 19 नया सपना। शादी, जलन, बदनामी और बिजनेस की लड़ाइयों के बीच एक सुबह मायरा ने रुथ का हाथ पकड़ा। अब हम दो नहीं रहे। रुथ चौंका, फिर मुस्कुराया। तुम प्रेग्नेंट हो? मायरा ने हाँ में सिर हिलाया। रुथ ने उसे बाहों में भर लिया। तुम्हारी मुस्कान अब सिर्फ मेरी नहीं, हमारे आने वाले कल की भी है। एपिसोड 20 फिर वही मुस्कान। समय बदल चुका था, लेकिन मायरा की मुस्कान अब भी वैसी ही थी। रुथ के लिए सब कुछ कहने वाली, और रुथ, वो अब सीईओ से ज्यादा एक पति और पिता बनने को तैयार था। एक नई फीमेल सीईओ आती है जो रुथ के करीब होती है, और बच